अच्छा, ये वेट वाइज नेगेशन ऑपरेटर कंप्लीट हुआ था, है ना। और नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर, या इसको क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर ना। हेडिंग दीजिए कंडीशनल, या और मैं बोल दो इसको टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। इसका सिंबल जो होता है क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, कॉलर। ये बेसिकली काम करता है इफ एल्स के तरह। ठीक है ना, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स, जैसे इफ एल्स कैसे काम करता है वही चीजें। तो ये एक ऑपरेटर है। ये आप ये नहीं बोलोगे कंडीशनल जो था वो स्टेटमेंट, ये एक ऑपरेटर है जिसको कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए एक लाइन इसके बारे में, इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट, लेट्स हटा दो, व्हेन when we have to execute a statement out of two statements, a statement out of two statements according to a condition. When we have to execute a statement out of two statements according to the condition, मतलब समझ गए। ठीक है, कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर जहाँ आपके पास दो तीन चार कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जो ट्रू रहेगा वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। लिख लिया। अच्छा ठीक है, चलो रिपीट कर रहा हूँ। इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट आउट ऑफ टू स्टेटमेंट्स according to a condition, then it is recommended to use। उसके ऐसा हो तो आप ये रिकमेंड करते हैं, यूज कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब सिंटैक्स देखिए, इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन, देन आपका सिंबल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेटमेंट वन कॉलन स्टेटमेंट टू। अब ये जो होता है कंडीशन आपका किस टाइप का रहेगा, जो भी कंडीशन देना चाहते हैं, अगर जहाँ ट्रू है तो ये वाला चलेगा, अगर जहाँ फॉल्स है तो ये वाला चलेगा। समझ गए ना, नोट कर लीजिए इसको। गेट्स हटा दो, चेयर वेयर नहीं है, एक चेयर लगा दो पीछे से, ला लो। डन। चलिए देखिए अब कैसे ये काम करता है, थोड़ा देखते हैं। सिंटैक्स हमने देख लिया। अब जैसे कि मुझे इवन ऑड फाइंड करना है नॉर्मल सा, या इक्वल चेक करना है इक्वल है या नहीं है, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, प्रॉम्प्ट, लेकिन वो HTML में चलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक नम ले लेता हूँ, नंबर, जिसमें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 4। क्लियर है। कंडीशन देना है तो कंडीशन हमें जैसे इस तरीके से कंडीशन दोगे, जो नम है मुझे निकालना है इवन ऑड, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद, है ना। अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो ट्रू पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा जो हम यहाँ कंसोल में राइट कर रहे हैं, है ना। कंसोल डॉट लॉग, और बैकटिक्स में दे दिया नंबर इज, और यहाँ पे उस नंबर को ही प्रिंट करा देते हैं, है ना। कॉलन, अगर फॉल्स होता है तो ये वाला चलेगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ऑड, है ना। ऑड भी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, नंबर इज यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑड नंबर इज, और यहाँ पे इवन नंबर इज। क्लियर है। चलिए इसको एक बार चलाते हैं। नोड स्पेस js6.js, तो क्या आ रहा है, नंबर इज, इवन नंबर इज 4, क्योंकि 4 आपका इवन नंबर है।
अगर यहाँ पे दे दिया 5 तो रिमाइंडर बचेगा है, तो इस केस में ऑड बन जाएगा ये, है ना? क्लियर है? नोट कीजिए इसको। तो मतलब जो इफ एल्स हम लोग यूज करते हैं, लाइन ऑफ कोड ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको एक लाइन में भी आप कर सकते हो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। इससे ज्यादा जूम करूंगा ना फिर ये स्क्रॉलेबल हो जाएगा। आगे बैठ जाओ ना, आगे खाली है तो पीछे क्यों बैठे हो उतना बताओ, ये देखो तीनों चेयर खाली है। हो गया? अब एक दो प्रोग्राम दे रहा हूँ, आप लोग करके लाओगे। राइट अ प्रोग्राम टू, लिखते चलो, चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल। क्या लिखोगे? फॉर वोटिंग और नॉट, है ना? कर लोगे आप लोग यूजिंग दिस ऑपरेटर, याद रखो। वोटिंग एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। 18 होता है ना, वैसे 18 जो फिक्स है, अगर जहाँ 18 से लेस होता है तो एलिजिबल नहीं है। ठीक है? ये टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके करना, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक, टू चेक। किसने कनेक्ट किया यहाँ से? हाथ उठाना, किसका था? किसका था? तुम्हारा था? रेड टी शर्ट आपका था? नेक्स्ट प्रोग्राम लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर, नंबर्स आर, ऐसे लिख लो, इक्वल और नॉट, इक्वल और नॉट। ये दोनों प्रोग्राम आपको बना के लाना है, ठीक है? डन। क्या हुआ? नंबर्स मतलब इक्वल चेक करना है कि कोई भी यूजर से इनपुट कराएंगे तो ये ना आप प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर लेना। हाँ, डॉ मतलब HTML फाइल बना के प्रॉम्प्ट तो उसी में इनपुट ले सकते हो आप, ठीक है? तो उसमें यूज कर लेना और मुझे ये कल चेक कराना। ये ऑपरेटर नेस्टेड कभी नहीं लगता है, जिंदगी में कभी भी नहीं। कौन सा? मानो मत करके दिखाओ। कजिए, कीजिए। इम्प्लीमेंट, कॉपी में इम्प्लीमेंट करने बोले हैं तुमको? करके दिखाओ। ये इफ एल्स इफ के तरह यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं।
चलिए ये क्वेश्चंस करके लाना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट वाला ऑपरेटर बताना कौन सा है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हेडिंग दे दो, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और ऑपरेटर। अब इसमें देखो, इंक्रीमेंट भी बेसिकली प्री इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट भी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। चलिए इसको समझते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं उधर से ही ले लेता हूँ, देखता हूँ लिखा है कि नहीं। लिखा होगा तो सही है। हाँ ये लिखा हूँ, तो इसको मैं इधर से ले लेता हूँ। देखिए, इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट प्लस प्लस होता है, दैट इज एक्स अगर जहाँ वैल्यू लिया तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो भी हो वन ऐड हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले प्री इंक्रीमेंट, प्री में क्या होता है भाई, फर्स्ट मैंने एक लाइन लिखा है, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन। और जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसमें देन इंक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट में क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट, तो वही हो जाएगा फर्स्ट डिक्रीमेंट देन असाइन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट फर्स्ट असाइन देन डिक्रीमेंट, है ना। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। यहाँ पे प्रैक्टिकल पे फोकस करो, आप लोग बताना मुझे। इतना टाइम भाई, इतना लेट। चलो बैठ जाओ जल्दी जल्दी, सटा दो गेट, सटा दो। हो गया।
चलिए, फर्स्ट वाला है आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका एग्जांपल देखते हैं। चलो देखो, जिससे पूछेंगे वही बताना। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया x = 10, वेरिएबल y ले लेता हूँ यहाँ पे x + 10। नहीं, अभी ऐसे देखो, x++। ठीक है, तो इसको कंसोल करवाते हैं, console.log। हमने यहाँ पे x को प्रिंट करवाया, console.log। यहाँ पे y को प्रिंट कराया। यस, आप बताइए सेकंड क्या क्या आउटपुट आएगा। तुम्हारा कौन सा ब्रांच है भाई? शाबाश, क्यों नाम बर्बाद कर रहे हो? यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे देखो मैंने लिखाया भी अभी। ये क्या करेगा, फर्स्ट असाइनमेंट असाइन करेगा। तो इसका, हाँ, नहीं, ये वाली नहीं देना है यार, ये वाला देना है, बाय मिस्टेक हो। हाँ, यहाँ पे। तो एक्स वैसे भी, अगर जहाँ मैं ऐसे प्रिंट कराऊँ, हाँ चलिए यही वाला देख लेते हैं, अगर जहाँ पोस्ट वाला दे देते हैं, रुक जाओ अभी। यही था ना? तो इस भी केस में बताओ क्या आएगा। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखाया था, क्या करेगा, किधर गया पोस्ट, हाँ यही है ना। फर्स्ट असाइनमेंट असाइन करेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू पहले इसमें आ जाएगा, यही हुआ मतलब। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब तब इंक्रीमेंट करेगा, तब x में इंक्रीमेंट हुआ तो 11 हो जाना चाहिए। यही होना चाहिए ना, अगर जहाँ इस केस में चलते हैं। तो लेट मी चेक क्या आता है भाई। क्या आया? तो 10 10 कैसे आएगा बताओ। चलो अभी इसको डिस्कस नहीं करना है, वो मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक इसलिए। लेकिन मैं करूंगा अभी पहले ये वाला ++x। इसमें बताओ क्या आएगा, बताइए। अब देखो पहले ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है, ये वाला देखो, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन असाइन। तो मतलब जो हमारा ये वाली वैल्यू है, जो 10 है, उसमें पहले ऐड कर देगा 1, तब असाइन करेगा। तो असाइन करेगा तो मतलब इसमें चले गया क्या, 11, है ना। अब उसके बाद इसमें भी तो इंक्रीमेंट हो गया आपका, तो इसकी भी वैल्यू भी क्या आना चाहिए। ठीक है, देखो, क्लियर एंड पॉइंट, नोट कीजिए इसको पहले। जावा वाले बहुत गौर से देख रहे हो तुम, जावा में ऑपरेटर नहीं पढ़ा था? तो बहुत गौर से देख रहे हो तुम। डन। एग्जाम्पल नंबर 2, अब आप लोग बताना मुझे। यहाँ पे मैंने कर दिया +20। अब मुझे बताइए y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या होगा। x की वैल्यू, अरे, और y की वैल्यू, हाँ, तो आपने तो गलत बताया था। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं, क्लियर है पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल 2 नोट कर, समझ गया ना कैसे वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका पोस्ट वाला। इसमें चाहे माइनस कर दो प्लस कर दो, अब तो समझ ही गए हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज है आपका ये पोस्ट, जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट अभी जस्ट मैंने बताया था किस तरीके से काम करेगा, है ना।
यही ले लेते हैं इसका कॉपी। तो इसमें क्या करेगा भाई, सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, ये क्या करेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट, असाइन देन इंक्रीमेंट। तो असाइन मतलब जो आपका ये वाली वैल्यू होगा, एक्स की वैल्यू वाई में चले जाएगा, तो वाई में क्या आएगा, 10, फिर इंक्रीमेंट करेगा, दैट इज इसमें आ जाएगा 11। क्लियर है? तो देखो 11 और 10, क्लियर है, नोट कर लो इसको। कर बाकी डिक्रीमेंट वाला आप लोग करके लाओगे, होमवर्क है, ठीक है ना। पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये दोनों आप लोग करके लाओ। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका ऑपरेटर कंप्लीट, आपका ऑपरेटर चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट अब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा फ्लो कंट्रोल, या आप बोल सकते हो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, है ना। क्लियर है पॉइंट? अब बेसिकली इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, देख लो पहले, कोई नोट मत करना, पहले यहाँ पे देखो। पहला जो इसका कैटेगरीज होता है वो होता है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कंडीशन चेक होता है इसके अंदर, ठीक है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इसमें जो फर्स्ट कैटेगरीज में है, अगर जब इससे भी पहले की बात करूं, वो बेसिकली कहलाता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल का मतलब होता है लाइन बाय लाइन को कोड को एग्जीक्यूट करना, जिस फॉर्म में हम राइट करते हैं। क्लियर है ना। तो सिक्वेंशियल तो हम लोग स्टार्टिंग से ही फॉलो करते आ रहे हैं, हम लोग सिलेक्शन वाली चीजें देखें। क्लियर है? तो सिलेक्शन में मतलब हो गया ऑप्शन वाले, एक से ज्यादा ऑप्शन मिलेगा आपको ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, इफ स्टेटमेंट, ठीक है ना। इफ के बाद इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इन इस सब में देखो आपको ऑप्शन मिलता है, इफ में एक ऑप्शन मिलता है, इफ एल्स में 2 ऑप्शन मिलता है, इफ एल्स इफ में 2 से ज्यादा ऑप्शन मिलता है ना। उनमें से जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। अभी नोट मत करना, पहले देख लो। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। एंड देन इसमें आपका स्विच भी आ जाता है, ठीक है ना, स्विच स्टेटमेंट जो है वो भी आपका सिलेक्शन में आ जाता है ना। क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट कैटेगरीज ये है। सेकंड कैटेगरीज है आपका लूपिंग स्टेट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इटरेटिव स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट्स इसमें आ गया सबसे पहले लो फॉर लूप, वाइल लूप, ये आपका लूप है तो लूप लिख देता हूँ मैं। देन डू वाइल लूप, और जो ये मैं चौथा लिख रहा हूँ ये आपका फोरिन लूप होता है। बेसिकली ये ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं लिख देता हूँ इसमें। क्लियर है? ES6 का पार्ट है, फोर इन और फोर ऑफ लूप, ये दोनों, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आ गया आपका ट्रांसफर स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रांसफर मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर कर देता है, तो इसमें आपका यूज कौन सा होता है, ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है, गो टू, रिटर्न, है ना, रिटर्न, etc, ये सब क्या है आपका ट्रांसफर है।
क्लियर एंड पॉइंट, कोई डाउट? चलिए अब आप नोट कर लीजिए इसको। हो गया? डन। चलो नेक्स्ट हेडिंग दो, इफ स्टेटमेंट। देखो इसमें आपको ओनली वन ऑप्शन मिलता है, तो इफ हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें ऑलरेडी पता हो कंडीशन ट्रू ही है, इट विल एग्जीक्यूट, देन वी शुड गो फॉर द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? नोट कीजिए एक लाइन। इट इज यूज टू टेस्ट द, मतलब इफ स्टेटमेंट इज यूज टू, if a statement is used to test the condition, full stop, it will execute if block of code, it will execute if block of code, it will execute if block of code, if condition is true, if condition is true। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा? if, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कंडीशन, है ना? जो भी आपका कंडीशन होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हो आप, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो। ऐसे मैंने डॉट डॉट लिख दिया। ठीक है, और एक चीजें याद रखना, नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि करली ब्रैकेट जो होता है ना,
आर ऑप्शनल ओनली फॉर वन स्टेटमेंट। ये चीजें याद रखिएगा, इसको नोट कर लो। डन। हो गया ना? चलिए, अब देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करके दिखाना। जैसे मैं बुलियन ही वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कंसोल मैंने कुछ प्रिंट करा दिया, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दे दिया हेलो, हेलो वर्ल्ड वन, ऐसा कुछ दे दिया। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट मतलब ट्रू होने पे ये आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट दे सकते हो, है ना। वन, और इसको कर देता हूँ टू, थ्री, फोर, मल्टीपल दे सकते हो। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये ट्रू है, तो ये चारों आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, क्लियर है पॉइंट? डन। अगर यही करली ब्रैकेट हटा देता हूँ, देखो यहाँ मैंने इसको कमेंट कर दिया, नीचे आ जाओ, मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट हटा दिया। अब इस केस में जब ट्रू होगा इसको कंसीडर करेगा, तो ये तो इससे बाहर है, बाहर है तो चलेगा जरूर, क्योंकि लेकिन स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा। लेट मी चेक, देखो बिल्कुल प्रिंट होगा, लेकिन आपको डिफरेंशिएट तब पता चलेगा जब मैं इसको फॉल्स करूँ। तो फॉल्स करूंगा तो ये चलेगा ही नहीं, बाकी तो उसके बाहर है तो वो तो चलेगा। तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। देखो, क्लियर है पॉइंट? तो एक स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट क्या होता है? ऑप्शनल होता है। आई होप क्लियर, नोट कर लो दोनों। डन। अब ये क्वेश्चंस आप लोग बनाओ, राइट अ प्रोग्राम, सब कोई बना के दिखाओ लैपटॉप में। टू चेक नंबर इज, वही जिस अभी बना था, इवन और ऑड, यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट। नंबर जो आप दोगे वो चेक करना है, कोई नंबर इवन है या ऑड है, यूजिंग ओनली इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स नहीं लगाना। अगर जहाँ ऑड है तो ऑड प्रिंट करे, अगर इवन है तो इवन प्रिंट होगा, यूजिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, करो। इसी इसी से बना लो, क्या दिक्कत है? नंबर यहीं दे दोगे वेरिएबल में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, दिखाओ, तुम बैठे हो, दिखाओ क्या किया है। मुझे वो नहीं देखना, पहले ये वाला दिखाओ। करो, एग्जीक्यूट करके दिखाओ। वो चीजें नहीं दिखाना है कि सर ये नेस्टेड चल रहा है नहीं चल रहा है, इम्प्लीमेंट करो तब बताओ।
कॉलेज में यूज किया था? हाँ। तो जब यूज किया था तो भाई पूछ क्या रहा है मतलब? क्या मतलब होता है? ऑपरेटर तो हर जगह एक ही काम करता है। ऑपरेटर जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता है, वर्किंग सेम रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है ओनली जावा स्क्रिप्ट। वो भी अर्थमेटिक में चेंज होता है और किसी में नहीं। आपका सी हो या सी प्लस प्लस हो या जावा हो, सब में ऑपरेटर का काम सेम रहता है। अब प्लस का मतलब क्या होता है? पहले सी करेगा कि माइनस करेगा, तुम बताओ। माइनस सी में माइनस करता है। माइनस करता है प्लस का काम। बोलो यस या नो। और दूसरे लैंग्वेज में सेम वही करेगा। भाई वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, वो चीजें अलग आ गया। नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आपने सी में किया था, सी में सपोर्ट नहीं किया था? यस। भाई किया था, सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? जब सी प्लस प्लस में किया तो सी क्या है? उसी का एक्सटेंशन है सी प्लस प्लस। ऑब्वियसली सी में करेगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक, आप ममता मैडम से आए हो तो अर्थ ऑपरेटर पढ़ा था आपने स्टार्टिंग वाला? इसमें ऑपरेटर जो होता है अर्थमेटिक ज्यादातर पूछा जाता है, उसी में थोड़ा डिफरेंशिएट होता है। याद रखना, बाकी कॉमन है। हर एक चीज यूज सकता है। जैसे टर्नरी ऑपरेटर है, उसको इफ एल्स इफ की तरह यूज करो या इफ एल्स की तरह काम करो, या नेस्टेड क्रिएट कर दो। क्या नेस्टेड इफ एल्स नहीं होता है? नेस्टेड इफ नहीं होता है तो ऑपरेटर भी होगा भाई, क्योंकि वो कंडीशनल में आ गया। समझे? वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जावा स्क्रिप्ट में चेंज होता है, बहुत सारी चीजें चेंज है, अब होगा। ठीक है। ऑपरेटर भी थोड़ा चेंज है, वो भी आपका प्लस को छोड़ के। चलिए, हो गया ना? डन। ये वाला किया, चल रहा है सबका? अच्छा, आप लोग ना, जो टर्नरी ऑपरेटर है, एक काम करना, मल्टीपल कंडीशन दे के कोई प्रोग्राम बना के लाना अपने तरीके से, ठीक है? जैसे हमने फोर ऑप्शन दे दिया। अगर जहाँ नंबर वन के बराबर है तो पहला वाला एग्जीक्यूट करे, टू के बराबर है तो दूसरा, थ्री के बराबर है तो चौथा, ठीक है ना? करके लाओगे? ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है? चलिए, देखिए। ये हो गया। मुझे बनाना तो नहीं पड़ेगा। डन। दिखाइएगा थोड़ा, कोई कोई एक दिखा दो। देखना ये था। नॉट इक्वल टू लगा देता, सही है। चलो, कर लेना, बाकी सबका सही है, एक का सही है तो सबका होगा। चलिए, नेक्स्ट दो इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज बताओ, एक चीजें और इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, ये वाला आप लोग बताना मुझे। ध्यान दो। सबको ही बताना। मैं पहले आप ही से स्टार्ट करूंगा, आप बताना मुझे। मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिया एक्स, और यहाँ पे हमने एक्स पास कर दिया। ये चीजें हटा दो। इसको ऐसे ही रख लेता हूँ अभी फिलहाल, एक ही है तो ऐसे भी रख लो या सिंपल। तो मुझे बताइए, इट विल एग्जीक्यूट और नॉट? देखो, आप तुम बताओगे कि मुझे बता रहे हो, यार कैसी बातें कर रहे हैं? क्या प्रिंट होगा? हेलो वाला प्रिंट होगा। चलिए, देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे चला रहे हैं, कहाँ प्रिंट हुआ? मैंने यहाँ पे क्या बताया था? ट्रू फॉल्स वैल्यू यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप होता है। जीरो वन का टर्मिनोलॉजी सी में होता है। होता है ना, वहाँ पे ट्रू फॉल्स आप नहीं लिख सकते। वहाँ पे जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। जीरो से ग्रेटर नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव, वो क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। तो उस तरीके मैंने अर्थमेटिक में बताया था आपको, उसमें इंटरनली जीरो वन पे ही काम करता है, लेकिन इसमें दोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा, अगर जहाँ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते तो क्या होता है उसके अंदर? अनडिफाइन। तो अनडिफाइंड वैलिड क्या है? डेटा टाइप भी है और वैल्यू भी है ना? तो अनडिफाइंड एक वैल्यू आ जाता है, जबकि ये एक्सेप्ट करता है कंडीशन टाइप। समझ गए? ये मैंने आप लोग को करवाया है।
तो पर भी कंफ्यूज रहते हो, बताओ, करो, नोट करो। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। हाँ, तब चलेगा। बुलियन वैल्यू है वो, बुलियन अलग हो गया। बुलियन यूज होता है ट्रू और फॉल्स पर्पस के लिए। अनडिफाइंड कहीं ट्रू फॉल्स के लिए यूज होता है। स्टार्टिंग का क्लास लिया है आपने डेटा टाइप वाला, मैंने उसमें बताया है कि बट अनडिफाइंड वैलिड एक डेटा टाइप भी है, और वो वैल्यू भी है। जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट में, और वेरिएबल में कुछ असाइन नहीं करते हैं, तो वो आपका माना जाता है अनडिफाइंड। तब अगर इसमें कुछ नल डिफाइन कर दोगे तो नल वैल्यू हो जाता है इसका। तो नल भी, नल अनडिफाइंड नहीं है। नल अलग चीजें हैं, अनडिफाइंड अलग चीजें हैं। तुम लिखो। अब तुमको बेसिक डेटा टाइप पे पढ़ाऊं मैं, पिछला वाला बताओ यार। अब तुम लोग यार गधे सब, वो पढ़ते नहीं हो। कैसे इंटरव्यू पास करोगे? वो तो बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, यही सब चीजें हैं। हो गया। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। इफ एल्स स्टेटमेंट, हेडिंग दो। इट, लिखो, इट इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट द कंडीशन। It is also used to test the condition. Full stop. It is also used to test the condition. लिख लिया इतना? Full stop. It will execute if block of code. It will execute if block of code if condition is true. Otherwise, otherwise else block code executed. मतलब false होगा तो else block, ठीक है? डन। चलिए सिंटैक्स देखिए इसका। बहुत सारा स्टेटमेंट ले सकते हो आप इसमें। ये कब चलेगा भाई? इट विल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इट विल एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है? एल्स, यहाँ पे इसके बाद जो भी स्टेटमेंट, मतलब मल्टीपल दे सकते हो। एल्स में हो जाएगा। ये कब चलेगा? जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा, है ना? तो यही वाली चीजें मैंने यहाँ रख दिया। इट विल एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज फॉल्स। नोट कर लीजिए इसको। ये डैश डैश का मतलब होता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट ले सकते हो, दैट्स इट, मैंने शॉर्ट लिखा है, ठीक है? अब इसमें दो ऑप्शन मिल जाता है, देखो इसका रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे अब कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कॉलेज कैंटीन में कभी चाय कॉफी पीने जाते हो, है ना? कभी मन करता है कि मुझे चाय पीना है, तो चलो कैंटीन चलते हैं। अब वहाँ पे दो ऑप्शन है, चाय भी है कॉफी है। आपकी इच्छा जो ले सकते हो, ठीक है ना? दो ऑप्शन है, तीसरा नहीं है। तो उस केस में बेसिकली इफ एल्स यूज होता है, यू हैव ओनली टू चॉइसेस। अदर यू कैन यू चूज, यस। किस चीज के लिए? हाँ, 2:30 बजे से है। ठीक ठीक। डन। तो जब आपके पास दो चॉइस हो, तो उस केस में हम लोग ये यूज करते हैं, है ना? चलिए इसको हम लोग कमेंट कर रहे हैं। इसी पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैंने
अमाउंट ले लिया। सपोज करो आपके पास अगर जहाँ 500 है तो कॉफ़ी पियोगे, अगर जहाँ उससे लेस देन है तो आप टी लोगे, है ना, इस तरीके से। तो देखो मैंने अमाउंट दे दिया, जो कॉफ़ी का वहाँ पे प्राइस है 200 है, कॉलेज कैंटीन में इतना होता है। ठीक है। कंडीशन दिया, अगर अमाउंट मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, उससे ज़्यादा हो या बराबर, है ना, तो उस केस में हमारा चलेगा ये वाला कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे दे दिया मैंने, लेट्स हैव कॉफ़ी इन, चलो कोई भी होगा यहाँ पे, स्टारबक्स या सीसीडी ले लो, सीसीडी होगा तो उसमें आप कॉफ़ी लोगे। एल्स में अगर जहाँ आपका उससे कम अमाउंट है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स हैव टी, ओनली ऐसे लिख दिया, नॉट सॉफ्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो ये कब कनेक्ट कर रहा है भाई। देखो क्या आ रहा है, लेट्स हैव कॉफी एंड सिसिडी, क्यों 200 से ज़्यादा है। अगर जब मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो 20 रुपीज़ है आपके पास, उससे कम है, तो लेट्स हैव टी। क्लियर है पॉइंट, डन ना, नोट कीजिए पहले इसको। बना के दिखाओ। देखो क्वेश्चंस ये है, मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और कुछ नहीं करना आपको। राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर्स इफ कंडीशन इज ट्रू। अब चेक करो, चलिए कीजिए प्रोग्राम। कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, दो नंबर का एडिशन होगा। एल्स में कुछ नहीं होगा भाई, एल्स में कुछ भी प्रिंट करा दो। कीजिए फटाफट, सब कोई कीजिए। अब सोचो, हमने सिर्फ क्वेश्चन दिया है, अब सोचो। मैं ही बता दूंगा फिर फायदा क्या होगा। हो गया तुम्हारा, दिखाओ। मैं भाई इसी को इसमें पास कर देता, काम खत्म और शॉर्ट हो जाता।
देखिए इसका देख रहा है, तुम अपना करो। पीछे वाले को बोल रहा हो गया। दिखाओ। अब ब्लैक वैल्यू नहीं लोगे तो ऊपर भी हो जाएगा। नहीं। नहीं। दूसरा बताता हूँ, चलिए। बट इतना लॉन्ग कट क्यों करते हो भाई? दो नंबर को बोला ऐड। देखो यहाँ पे, आप लोग पता नहीं क्या करते हो। मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे देखो, बातें नहीं। मैंने यहाँ पे दिया कोई x की वैल्यू दिया 10, और y की वैल्यू। लाइट कट गया था क्या? आने दो। चलो देखो, तो हमने यहाँ पे x की y की वैल्यू दिया, कंडीशन इसी को दे दिया हमने। x अगर जहाँ लेस देन y है, बिल्कुल लेस देन है, x जो है y से कम है तो ट्रू हो गया। लेस देन बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसी दोनों का सम कर देंगे। द सम इज, और डॉलर साइन दे दो, यहाँ पे कर दो x प्लस वाई, काम खत्म। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दो कुछ भी, जैसे इनवैलिड, ऐसा कुछ कुछ भी दे दिया एल्स में। चलिए चलाते हैं, तो देखो 30 आ गया आउटपुट, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। यही अगर जहाँ ग्रेटर देन करूंगा तो इस केस में क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा, है ना? देख, क्लियर है? नोट कर लो इसको। डन हो गया। चलिए इफ एल्स इफ हेडिंग दो, इफ एल्स इफ। इसके बाद मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद लोग। तो अभी तो नॉर्मल हम लोग सिर्फ चीजें क्लियर कर रहे हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ में क्या हो गया, पहले एक ऑप्शन मिला इफ में, सेकंड इफ एल्स में दो ऑप्शन, इफ एल्स इफ में दो से ज्यादा ऑप्शन। क्लियर एंड पॉइंट? तो लिखो, इट विल एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट, इट विल एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस, है ना? फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन, इट विल एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। क्लियर है? चलिए इसको इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, याद रखना। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन वन, अब ये स्टेटमेंट कब चलेगा ये देखो, ब्लॉक ऑफ कोड, क्या लिखोगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कब एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन वन इज ट्रू, है ना? ट्रू है तो ये चलेगा। एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन आप दे सकते हो टू, और ये कब चलेगा भाई? देखो ब्लॉक ऑफ कंडीशन, यहाँ पे ये चीजें लिख देता हूँ। ब्लॉक ऑफ कंडीशन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन वन इज फॉल्स, मतलब वन फॉल्स होगा तभी दूसरा चेक करेगा, वन वाला फॉल्स होगा तभी इसमें आएगा। एंड वन फॉल्स होना चाहिए, दूसरा ये कंडीशन जो है आपका ट्रू होनी चाहिए, इज ट्रू। दूसरा ट्रू होगा, फर्स्ट फॉल्स होगा तभी ये चलेगा।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिया 3, तो इस केस में हो जाएगा ये 2 वाला फॉल्स होगा, और अगर 3 ट्रू है तभी ये वाली स्टेटमेंट चलेगा, जो भी स्टेटमेंट दोगे। तो मल्टीपल हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी आपका मैच नहीं करता है तो ये एल्स वाला पार्ट चलता है ना। ये कब चलेगा? ब्लॉक ऑफ कोड, देखो, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, तब चलेगा ये। ठीक है ना? क्लियर है? इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, सारा फॉल्स होगा, कोई भी इसमें मैच नहीं करेगा, तब एल्स वाला चलेगा। अगर इनमें से कोई मैच कर जाता है तो एल्स पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, नोट करो। डन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग खुद करके लाओगे। ठीक है, हो गया ये? देखो, एग का प्राइस है, एक एग का 7 रुपीज RS। क्लियर है पॉइंट? अगर जहाँ हम 1 से लेके 5 तक एग लेते हैं तो उसमें मुझे डिस्काउंट मिलता है 1%। पॉइंट क्लियर? अगर जहाँ मैं 5 से ग्रेटर मतलब 6 to 12 लेता हूँ तो इसमें मुझे 1.5% का डिस्काउंट। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लेता हूँ, greater than 12, मतलब 13 से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपका 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे ये चेक करना है कि डिस्काउंट कितना मिला, आफ्टर डिस्काउंट कितना पे करना है, बिफोर डिस्काउंट क्या प्राइस था, आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस हुआ, फाइनल कितना पे करना है। समझ गए? तो आपको यहाँ पे 3 चीजें फाइंड करना है। एक तो जो एग का प्राइस है, ये होगा प्राइस जो भी है वो प्रिंट कराना है बिफोर द डिस्काउंट, है ना। अब उसके बाद डिस्काउंट कितना मिला, वो चीज़ें प्रिंट कराना है कि आपने 5 लिया तो उसमें कितना डिस्काउंट मिला, 6 लिया तो उसमें कितना डिस्काउंट मिला। उसके बाद फाइनल कितना पे करना है, तो फाइनल भी आपको यहाँ पे निकालना है। समझ गए? क्लियर है? नोट कर लीजिए, और ये मुझे कल आपको कर दिखाना सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रिमाइंडर, और आपको लेना है पावर। ठीक है, आप इसको यूजर से इनपुट कराओगे, समझ गया ना। तो कैसे करना है, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करोगे। हाँ जी, बताओ। नहीं नहीं, CSS कुछ नहीं, सिंपल कुछ नहीं करना है, CSS वेएसएस कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ मंथ अकॉर्डिंग टू द डेज। समझ गया ना, डेज के अकॉर्डिंग। अगर जहाँ मैं 31 डेज इनपुट किया, 31, तो 31 में कौन कौन से मंथ आते हैं वो प्रिंट कर। अगर जहाँ 30 इनपुट करता हूँ, 30 में कौन कौन सा मंथ आता है वो प्रिंट कर। क्लियर है? चलिए, ये दो तीन क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग करके आइए। ठीक है ना? हो जाएगा। और एक और लिख लो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड करना है, ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। अगर आपका मार्क्स जो है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे, मार्क्स अगर जहाँ आपका आता है 90 से 100 के बीच, तो आपका आना चाहिए क्या? ए ग्रेड आनी चाहिए। ठीक है ना? ए ग्रेड आनी चाहिए। अगर जहाँ मार्क्स आपका जो है 80 से लेके लेस देन कहाँ तक, 89 है ना, इसमें आता है तो क्या आना चाहिए? बी ग्रेड। इसी तरीके से डी तक करना है, उसके बाद फेल। ठीक है ना? तो तीन चार ऑप्शन है, तो इसमें ये फाइल सेफ यूज होगा। क्लियर है? चलिए, इतना आप लोग करके आइए, तीन चार क्वेश्चन दिया हूँ, इसको करके आओ। रेस्ट हम कल डिस्कस करें। ठीक है? ओके, बाय बाय।